Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोन्स ऑफ लिम्स एंड गडल्स। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, उसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं और हमारी बॉडी में कौन कौन से गडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस लिम्स का मतलब कि हमारा फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। गाइस फोर लिम्ब में हमारा हैंड आ जाता है एंड हिंड लिम्ब में हमारा लेग्स आ जाते हैं। ठीक है गाइस, जो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है गाइस, फोर लिम्ब मतलब जो हमारा हैंड वाला पोर्शन है वो, एंड जो हिंड लिम्ब होता है वो हमारा लेग वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं फोर लिम्ब मतलब जो हमारा हैंड का पोर्शन है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। गाइस सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपने अपर आर्म से। तो गाइस ये हो गया हमारा अपर आर्म। ठीक है गाइस, इस अपर आर्म में एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है ह्यूमेरस। ठीक है, तो हमारा जो अपर आर्म है इसमें एक सिंगल बोन प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है ह्यूमेरस। ठीक है, देन गाइस आते हैं फिर लोअर आर्म। तो जो हमारा ये लोअर आर्म है, तो गाइस इस लोअर आर्म में टू बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी? टू बोन्स, रेडियस एंड अल्ना, ये टू बोन्स होती हैं। गाइस जो रेडियस बोन होती है वो हमारे थंब की साइड होती है, मतलब जो इधर की साइड जो बोन होती है वो होती है रेडियस, एंड इसके जस्ट इधर की साइड जो बोन होती है वो होती है अल्ना। ठीक है, तो जो हमारा लोअर आर्म होता है वहाँ पे दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। जो थंब की साइड जो बोन होती है वो होती है रेडियस, एंड जो इसके बगल में जो बोन होती है वो होती है अल्ना। ठीक है, देन आते हैं रिस्ट पर। तो गाइस जो हमारा रिस्ट होता है यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको कार्पल्स कहा जाता है या फिर रिस्ट बोन्स कहा जाता है। ठीक है, टोटल गाइस यहाँ पे 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं? 8, मतलब यहाँ पर हमारी 8 कार्पल्स बोन प्रेजेंट होती है जिसको रिस्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, देन आता है पाल्म। तो गाइस जो पाल्म वाला रीजन होता है, ये जो हमारा पाल्म होता है, यहाँ पे जो बोन्स होती है उन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल। गाइस कितनी बोन्स होती है मेटाकार्पल की? 5। तो जो हमारा पाल्म रीजन है यहाँ पे 5 बोन्स प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है मेटाकार्पल। ठीक है, देन गाइस आते हैं हमारी जो फिंगर्स एंड थम्स है। ठीक है, तो गाइस थम्स और जो 4 फिंगर्स हैं यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होती है इनको कहा जाता है फैलेंजेस। ठीक है गाइस, टोटल कितने फैलेंजेस होते हैं? 14 फैलेंजेस, मतलब जो हमारा थंब है यहाँ पे 2 फैलेंजेस है। देखिए गाइस जो थंब है वो हमारा फोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैलेंजेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो थंब में कितने फैलेंजेस है? 2 फैलेंजेस। और गाइस जो हमारी 4 फिंगर्स है, हर एक फिंगर में कितनी फैलेंजेस प्रेजेंट है? 3 फैलेंजेस। हर एक फिंगर में कितनी है? 3। तो आप देख सकते हो 3 पोर्शन है, 1, 2 एंड 3। तो ये जो 3 पोर्शन है हमारी फिंगर की, 3 फैलेंजेस प्रेजेंट है इसमें। तो टोटल कितनी हो गई? 14। 2 थंब में और हर एक फिंगर 4 फिंगर्स हैं, हर एक में 3, तो ये हो गई 12 + 2 14। तो टोटल फैलेंजेस कितनी प्रेजेंट होती है? 14। ठीक है, ये सिर्फ हमने एक अपने सिंगल हैंड की बात करी है। तो गाइस अगर हम सिंगल हैंड को लेते हैं तो जो हमारा अपर आर्म होता है वहाँ पे एक सिंगल बोन प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है ह्यूमेरस। देन जो हमारा लोअर आर्म होता है यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होती है, रेडियस एंड अल्ना। गाइस जो रेडियस वाली बोन होती है वो हमारी थंब की साइड वाली होती है और इसके बगल में कौन सी होती है? अल्ना। ठीक है, देन आते हैं रिस्ट पर। गाइस रिस्ट पे कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है? कार्पल्स। गाइस कार्पल्स कितनी बोन से मिलकर कार्पल्स में कितनी बोन्स आती हैं? 8 बोन्स, जिसको रिस्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, देन आते हैं पाल्म रीजन पे। तो गाइस पाल्म में जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है मेटाकार्पल, जो कि कितनी बोन्स होती हैं? 5 बोन्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स होती हैं 5 बोन्स। देन आते हैं हमारे फैलेंजेस, जो कि थंब एंड जो फिंगर्स है हमारी 4, उसकी बोन्स को कहा जाता है। तो गाइस थंब में 2 फैलेंजेस होते हैं और बाकी की बची जो हमारी 4 फिंगर्स हैं
हर एक फिंगर में 3 फैलेंजेस होते हैं, तो टोटल जो फैलेंजेस प्रेजेंट है वो कितने हैं, 14 फैलेंजेस। ठीक है, तो गाइस ये पूरा पोर्शन हो गया हमारे फोर लिम्ब का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने हिंड लिम्ब पे। तो गाइस जो फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर होता है और हिंड लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, मतलब एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब गाइस देखिए हिंड लिम्ब में सबसे पहले आता है थाई। तो गाइस जो हमारी थाइज होती है वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसको थाई बोन कहा जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन होती है। गाइस जो थाई बोन होती है उसको फीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिए कि जो हमारी थाई बोन होती है उसको फीमर भी कहा जाता है, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, देन गाइस थाई के बाद आता है शैंक। ठीक है, गाइस जो थाई है उसको हम कंपेयर करते हैं अपने अपर आर्म से। ठीक है, जो हमारा अपर आर्म है तो इसमें भी एक सिंगल बोन थी, ऐसी जो हमारा थाई है उसमें भी एक सिंगल बोन है, थाई बोन। ठीक है, देन आता है हमारा शैंक। गाइस जो शैंक है उसको हम कंपेयर करते हैं अपने लोअर आर्म से, क्योंकि जो लोअर पार्ट है और जो शैंक होता है वो भी हमारा लोअर पार्ट होता है। गाइस यहाँ पे भी अगेन 2 बोन्स हैं, इनर टीबिया एंड आउटर फिब्यूला। तो गाइस जो टीबिया है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं रेडियस से, तो जैसे रेडियस होती है हमारे लोअर आर्म में वैसे ही टीबिया होता है हमारे शैंक में। ठीक है, गाइस आउटर होता है फिब्यूला। गाइस फिब्यूला को हम कंपेयर कर रहे हैं अल्ना से, तो गाइस लोअर आर्म में जैसे हमारा अल्ना होता है वैसे ही शैंक में हमारा फिब्यूला होता है। ठीक है, तो शैंक में अगेन 2 बोन्स प्रेजेंट है, टीबिया एंड फिब्यूला। जैसे हमारे लोअर आर्म में 2 बोन्स प्रेजेंट होती है, रेडियस एंड अल्ना, वैसे ही हमारे शैंक में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टीबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, देन गाइस आते हैं एंकल पर। गाइस एंकल को हम कंपेयर करते हैं अपनी रिस्ट से। ठीक है, जैसे हमारी हैंड पे रिस्ट होती है वैसे हमारे लेग्स पे क्या होते हैं, एंकल होते हैं। गाइस यहाँ पे जो बोन्स होती है उसको कहा जाता है टार्सल। ठीक है, जैसे रिस्ट पे जो बोन्स थी उसको कार्पल, वैसे ही जो एंकल पे जो बोन्स है उसको टार्सल। गाइस कितनी टार्सल्स होती हैं, 7 टार्सल। ठीक है, जो हमारी एंकल होती है वहाँ पे जो 7 बोन्स प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिसको कहा जाता है टार्सल। ठीक है, देन आते हैं मिडिल ऑफ द फुट। गाइस जैसे हमारा पाल्म था वैसे ही हमारा फुट का जो मिडिल पोर्शन होता है वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं मेटाटार्सल। जैसे हमारे पाल्म में जो बोन्स प्रेजेंट थी उसको मेटाकार्पल। गाइस जो हमारा फुट का मिडिल वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है मेटाटार्सल। गाइस जो मेटाटार्सल होती है ये कितनी बोन्स होती हैं, 5। कितनी होती हैं, 5। ठीक है, देन आते हैं गाइस जैसे जो हमारे हैंड में जो फिंगर्स थी एंड जो थंब था उसको हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे टोज से। ठीक है, तो गाइस एक होता है ग्रेटर टो, बाकी के जो होते हैं वो स्मॉलर टो, 4। ठीक है, गाइस जो ग्रेटर टो हो गया वो हमारा थंब से कंपेयर हो रहा है। जैसे थंब में 2 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं वैसे गाइस जो हमारा ग्रेटर टो होता है उसमें अगेन 2 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। जो टो में भी जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको फैलेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 फैलेंजेस प्रेजेंट है। गाइस जैसे हमारी 4 फिंगर थी, हर एक फिंगर में 3 फैलेंजेस थे, वैसे गाइस जो हमारे बाकी के बच्चे जो 4 टोज होते हैं उसमें हर एक टो में 3 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। गाइस टोटल फैलेंजेस कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा फोर लिम्ब है और जो हमारा हिंड लिम्ब है इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है गाइस, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है गाइस, जो हमारा हिंड लिम्ब होता है इसमें एक एडिशनल बोन आती है जिसको कहा जाता है पैटेला। ठीक है गाइस, पैटेला को नी कैप भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी नी होती है आपने देखा है नी पे एक कैप जैसी बोन प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है पैटेला। ठीक है, तो गाइस जो हमारा शैंक होता है, शैंक में भी जो गाइस जो शैंक है, शैंक का जो पोर्शन होता है ये फीमर से अटैच होता है। फीमर का जो लोअर पोर्शन होता है और जो शैंक का पोर्शन है ये आपस में अटैच होते हैं। गाइस किसके थ्रू, इन दोनों को जो अटैच करता है पैटेला होता है। ठीक है गाइस, पैटेला को कहा जाता है नी कैप। ठीक है, तो ये जो पैटेला वाला जो पैटेला की जो बोन होती है ये हमारे
हिंड लिम्ब पर आती है, जो कि हमारी नी पर प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, ये जो पैटेला होती है, पैटेला वाली बोन हमारी जो थाई बोन है, इसका जो लोअर वाला पोर्शन होता है उससे अटैच होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और गाइस, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपैरेटिवली लर्न रखिएगा। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। गाइस, जो गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स का फंक्शन होता है कि जो हमारे लिम्फ बोन होते हैं उनको हमारे मेन स्केलेटन के साथ अटैच करता है। गाइस, मेन स्केलेटन क्या हो गया? जो एक्सियल स्केलेटन है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन वाला पोर्शन है उसको जो गर्डल्स होते हैं हमारे लिम्फ बोन्स को अटैच करता है, किससे? हमारे एक्सियल स्केलेटन से। ठीक है, तो गाइस जो गर्डल्स हो गए, इनका फंक्शन क्या हो गया? हेल्प्स टू आर्टिकुलेट्स, मतलब अटैच करता है लिम्फ बोन्स टू द मेन एक्सियल स्केलेटन। गाइस, जो मेन स्केलेटन होता है उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो हमारे मेन स्केलेटन से जो लिम्फ बोन को अटैच करता है वो कौन करवाता है? गर्डल्स। ठीक है, अब गाइस जो गर्डल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट शोल्डर पैक्टोरल गर्डल एंड सेकेंड हिप पैल्विक गर्डल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शोल्डर पैक्टोरल गर्डल। गाइस, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है शोल्डर पैक्टोरल गर्डल का। सबसे पहले डायग्राम की लेबलिंग कर लेते हैं। गाइस, ये वाला जो पोर्शन है ये है स्कैपुला, ये जो पोर्शन है ये है ग्लेनॉइड कैविटी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है गाइस ये है फॉर अटैचमेंट ऑफ कॉलर बोन एंड ये है ब्रॉडर लाइन। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये जो गर्डल है इसमें टू फ्लैट ट्रायंगुलर शेप जैसे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्कैपुला। ठीक है, तो गाइस ये जो आप देख रहे हो रफली ट्रायंगल शेप का है, तो गाइस टू स्पैक्युला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ में एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है। गाइस, ये जो कैविटी होती है ये अटैच होती है हमारी ह्यूमरस से। जो अपर आर्म में जो ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है उससे अटैच होती है ये ग्लेनॉइड कैविटी। तो ये इधर की साइड प्रेजेंट होता है। गाइस, ये जो अपर वाला पोर्शन है यहाँ से कॉलर बोन अटैच होती है। गाइस, कॉलर बोन का जो दूसरा वाला एंड होता है वो हमारे स्टर्नम के अपर पोर्शन से अटैच होता है। ठीक है, तो गाइस जो शोल्डर पैक्टोरल गर्डल होते हैं ये हमारे जो 4 लिम्स हैं इसको मेन हमारे स्केलेटन से अटैच करने का काम करते हैं। जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है ये, इसका जो ग्लेनॉइड कैविटी है ये अटैच होता है हमारे ह्यूमरस से। और गाइस ये जो अपर पोर्शन है इसमें कॉलर बोन अटैच होती है। कॉलर बोन का जो अदर एंड होता है वो हमारे स्टर्नम से अटैच होता है। ठीक है, देन आते हैं हिप पैल्विक गर्डल पर। गाइस, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है हिप पैल्विक गर्डल का। ठीक है गाइस, इसमें लार्ज ट्रॉफ शेप का होता है, ये लार्ज ट्रॉफ शेप है और इसमें 2 हिप्स बोन प्रेजेंट होती है। गाइस, एक ये रही एक ये, तो ये 2 हिप बोन्स हैं इसमें। गाइस, जो हिप बोन्स होती है इसमें फर्दर 3 जगह होती हैं जिसको कहा जाता है एलियम, एस्चियम एंड प्यूल्बिस। ठीक है गाइस, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है एलियम। ठीक है, देन गाइस ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है एस्चियम एंड ये वाला जो पोर्शन है ये है प्यूबिस। ठीक है, तो याद रखिए कि जो हमारा हिप गर्डल होता है उसमें 2 हिप बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, ये जो नीचे वाला यहाँ पे पोर्शन है ये हो गया हमारा कॉक्सिक्स, जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम का सबसे एंड वाला पार्ट होता है। तो गाइस, जो वर्टिब्रल कॉलम का जो एंड वाला पार्ट आता है पीछे की साइड वो होता है यहाँ पे कॉक्सिक्स। तो इसके अराउंड पर ये हमारी हिप बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देन गाइस ये जो हिप बोन्स हैं ये किससे अटैच होती हैं? सैक्रम से।
तो गाइस ये वाला और ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या हो गए, सैक्रम। गाइस सैक्रम जो होता है, सैक्रम से जो हमारी हिप बोन्स हैं, एक गेरी हिप बोन और एक गेरी हिप बोन, तो ये दोनों हिप बोन किससे अटैच होती है, सैक्रम से, ठीक है। देन गाइस ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं एसिटाब्यूलम, ठीक है। गाइस ये जो एसिटाब्यूलम है, ये कैविटी होती है जो कि हमारी थाई बोन से अटैच होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी थी, गाइस यहाँ पे जो ग्लेनॉइड कैविटी है ये हमारे ह्यूमरस से अटैच होती है, वैसे ही यहाँ पे एसिटाब्यूलम है जो कि हमारी थाई बोन की एंड से अटैच होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हिप गर्डल। गाइस जो हिप गर्डल होता है ये सपोर्ट के साथ साथ जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हिप गर्डल में 2 हिप बोन्स होती हैं जिसके 3 पार्ट आते हैं, एलियम, एशियम एंड प्यूबिस। गाइस साथ में यहाँ पे जो कॉक्सिक्स होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट वाला पार्ट होता है, उसके आसपास प्रेजेंट होती हैं। जो हिप बोन्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, सैक्रम से। इसके साथ एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एसिटाब्यूलम। गाइस ये जो एसिटाब्यूलम कैविटी है ये अटैच होती है हमारी फीमर से, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, लेबलिंग याद रखिएगा, ठीक है। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।